कि अगर गरीब आदमी रसगुल्ला ले जाएगा तो 3 दिन के अंदर खाना पड़ेगा, नहीं तो चौथा दिन फेंकना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर 3 महीना भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना भी इसको रखेंगे तो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा, क्योंकि लट्ठो सबसे कम रेट का मिठाई है, वो भी आज 120 रुपए किलो है। लेकिन मेरे यहाँ इसका रेट मात्र 70 रुपए किलो बेचा जाता है। 70 रुपए किलो, मात्र 70 रुपए किलो। इसमें हम डालते हैं मैदा, बेसन, रिफाइन और चीनी। बस 4 चीज़ों से ही ये बनता है। 2 टीना, 4 टीना, 5 टीना, 500 टीना, 1000 टीना, जितना चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए मिलेगा। 3 से 4 टन माल बनाते हैं। 3 से 4 टन माल तैयार करते हैं। झारखंड का गढ़वा है, डाल्टेनगंज है, रामगढ़ है, आपको झुमरी तिलैया है। बिहार में साउथ बिहार, ठीक है ना, गोपालगंज तक मैं सप्लाई देता हूँ। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिला उद्योग के क्षेत्र में एक नए आयाम को गढ़ रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी, खास करके उद्योग के क्षेत्र में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में अपने माल की सप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद के बियाडा में हैं और यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये हाथ में सोन पापड़ी है। शाही सोन पापड़ी जो कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है, और सिर्फ बनाया नहीं जा रहा है बल्कि 3 राज्यों में इसको सेल किया जाता है, थोक बिक्री की जाती है। आप देखिए, यहाँ पर जो है 25 से अधिक लोग लगी हुई हैं, महिलाएं हैं, इसमें पुरुष हैं। कारीगरों के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसे सप्लाई किया जा रहा है। इस पूरे जो कंपनी है, इसके संचालक हमारे साथ में हैं, पप्पू जी हैं। इनसे समझते हैं कब इसकी शुरुआत हुई और फिर ये कैसे प्रोसेस हुआ। सबसे पहले तो स्वागत है बुलेटिन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे शुरुआत की आप, कब इससे पहले से इसके बारे में जानकारी था, कब शुरुआत हुआ? जानकारी नहीं थी। आप चूँकि जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, तो मैंने जब मैट्रिक दे दिया और फाइनल कर लिया इंटर, तो उसके बाद बिजनेस में आया तो शुरुआत किया, छोटे पैमाने पर ही शुरुआत किया। 2005 में लगभग मैंने शुरुआत की इसकी, और बहुत छोटे तरीके से शुरुआत किया था। औरंगाबाद टाउन में ही मैंने शुरुआत किया इसका। तो बाहर से मैंने कारीगर लाया, काम करवाया, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ते अभी 2 साल पूर्व मैंने बियाडा में ज़मीन अलॉट करवाया है और यहाँ पर थोड़ा बड़े पैमाने पर किया हूँ। ये जो सोन पापड़ी है, आप कह रहे हैं इसको गरीबों का मिठाई, क्या सोच है इसके पीछे, किसका नाम गरीबों का मिठाई? गरीबों का मिठाई इसलिए बोला जाता है ना इसको कि ये इस रेट में, आज के डेट में लट्ठो भी नहीं मिलेगा, जो कि लट्ठो सबसे कम रेट का मिठाई है, वो भी आज 120 रुपए किलो है। लेकिन मेरे यहाँ इसका रेट मात्र 70 रुपए किलो बेचा जाता है। 70 रुपए किलो, मात्र 70 रुपए किलो। 70 रुपए में ये आप ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। बाजार में भी अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है बाजार में। कैसे बनाते हैं इसको, क्या क्या इसमें डाला जाता है? इसमें हम डालते हैं मैदा, बेसन, रिफाइन और चीनी। बस 4 चीज़ों से ही ये बनता है। 4 चीज़ों से ही ये तो 4 चीज़ों से बनता है। गरीबों का मिठाई इसलिए भी कहा जाता है कि अगर गरीब आदमी रसगुल्ला ले जाएगा तो 3 दिन के अंदर खाना पड़ेगा, नहीं तो चौथा दिन फेंकना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर 3 महीना भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना भी इसको रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो ये एक मतलब अच्छा बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक नया बिजनेस शुरू करें इस तरीके, तो उन लोगों को कैसे सप्लाई करेंगे आप? हमारा पता पांडेपुर के सामने बियाडा औरंगाबाद में आइए, हमारे यहाँ होलसेल होता है। आप आइए, 2 टीना, 4 टीना, 5 टीना, 500 टीना, 1000 टीना, जितना चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए मिलेगा। जी, जो आप चाह रहे हैं। जी। कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ लगभग 35 लोग हैं। 35 लोग, कारीगर से लेकर सभी लोग हैं। 35 लोग लगभग हैं। कितना खपत कितना होगा आपका यहाँ पर रोजाना की अगर बात करें, कितना बनता होगा यहाँ? रोजाना यहाँ लगभग हम 3 से 4 टन माल बनाते हैं। 3 से 4 टन माल तैयार करते हैं। और कहाँ इसको भेजते हैं आप? इसको हम भेजते हैं, आपको यूपी भी भेज देते हैं। यूपी है, झारखंड का है, झारखंड का गढ़वा है, डाल्टेनगंज है, रामगढ़ है, आपको झुमरी तिलैया है। बिहार में साउथ बिहार पूरा कवर करते हैं। प्लस में नवादा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, ठीक है ना, गोपालगंज तक मैं सप्लाई देता हूँ।
इधर हम चाहेंगे कि ये सभी जो डब्बा वगैरह दिख रहा है इस सब का क्या इस्तेमाल करते हैं? टीना तो समझ में आता है, डब्बा वगैरह कैसे क्या? डब्बा में भी माल पैक होता है। हाँ, सोन पापड़ी में हाँ हाँ, सोन पापड़ी डब्बा में पैक होता है। हाँ। रेट वही है, रेट वही हाँ, है 70 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा सब। 70 रुपये के हिसाब से। हाँ। क्या समस्या व्यापारी हैं आप? लगातार सरकार दावा कर रहा है कि व्यवसाय में, उद्योग में आगे बढ़ा जाए, समस्या क्या आती है आपको? सिर्फ का सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। सरकार जो दावा कर रही है वैसा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत है कोई भी, लोन सरकार वगैरह में भी समस्या? समस्या है, बहुत समस्या है। अब चूंकि आप बियाडा में हैं, खुद हैं, फिर तो भी बियाडा में है, फिर भी कोई सपोर्ट नहीं है सरकार का, कोई सपोर्ट नहीं। कोई सपोर्ट नहीं है। क्या होना चाहिए था सरकार की तरफ? सरकार के तरफ से होना चाहिए थे कि उनके प्रतिनिधि हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ जितने भी यूनिट चल रही है उसमें आते हैं और यूनिट वाले से पूछते समस्या कि क्या आपको चाहिए, क्या लोन चाहिए, कितना चाहिए, खपत देखते हैं, इंक्वायरी होती, उस हिसाब से हमारी मदद होती। मतलब कोई यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं, कोई आता नहीं है, किसी कोई को नहीं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ज़मीन अलॉट करना इनका मकसद है, अलॉट कर दिए, बाकी अपना जैसा काम चलाना है आप चलाइए, जैसा आपको करना है कर उसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। तो ये देखिए अभी उद्योग को लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सोन पापड़ी का क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। इसी में है आप, काम करते हैं? कब से काम कर रहे हैं आप? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो क्या तैयारी करते हैं? बनाते हैं इसको या पैकिंग करते हैं? कैसे बनाते हैं? बनाते हैं। क्या क्या डालते हैं उसमें? चीनी, मैदा, रिफाइंड, बेसन। चीनी, मैदा, रिफाइंड, बेसन। कैसे तैयार होता है इसमें? क्वांटिटी क्या डालते हैं? कितना तैयार होता है? कैसे बनाते हैं आप? बता तो दिया कैसे कितना तैयार होता है। कितना? जैसे 5 कुंटल 10 कुंटल तैयार करते हैं। 5 कुंटल 10 कुंटल एक दिन में। एक दिन में तैयार होता है। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इनके माध्यम से, बापू जी के माध्यम से रोजगार भी इन लोगों को मिल रहा है और अब यहाँ से जो है ये कई राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया जाए तो पूरे बिहार को तो कवर करेंगे ही, अन्य राज्यों में भी अपना ये बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लगातार इस तरीके की खबरें आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।